After discussion of angle measurement, we are going to discuss about the trigonometric function. तो basically the trigonometric function, तो first we have discussed कि what is the trigonometric functions, how many trigonometric function we use, how do we find the trigonometric functions, and the trigonometric functions are related from which triangle. तो basically ये सारी चीज़ें जो basic classes है जो आपने 10th क्लास में डिस्कस किया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देखा था, जो चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको स्टडी करने के लिए हमने बेसिकली डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट. द वन पार्ट इज द एंगल मेजरमेंट जो हमने डिस्कस किया, डिग्री एंड रेडियन, और उसके कन्वर्जन्स हमने देखे हैं. आई होप कि उसके सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए. द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अबाउट ए राइट एंगल ट्राइंगल. तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारे पास द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास. तो उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम फाइंड करते हैं वो हम इस ट्राइंगल से फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले वो रेशियोज हम देखने की कोशिश करेंगे. बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर द रिलेशंस बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल. एंगल भी डिस्कस करेंगे. तो एंगल कौन सा, अगर हम बेसिक यहाँ से देखते हैं तो सपोज दैट दिस इज द 90 डिग्री, एंड अगर इन दो एंगल को अगर हम कंसिडर करें तो ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो सिंपली आप देख सकते हैं तो ये जो एंगल होगा आपके पास वो होगा 90 माइनस थीटा. तो आप देख सकते हैं कि इस केस में इन दो एंगल का सम जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है. इट मीन्स द एंगल A एंड एंगल C जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी ज़्यादा हम डिस्कस जो करना चाह रहे हैं वो देखेंगे कि एंगल A एंड C जो है आपके पास वो एक्यूट एंगल हैं. तो द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर अबाउट द एक्यूट एंगल, यानी हम किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं तो हम एक्यूट एंगल के लिए फाइंड करते हैं. ये दोनों ही एंगल जो होंगे हमारे पास वो एक्यूट एंगल होते हैं. तो अगर सपोज दैट एंगल थीटा इस एंगल के लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो इस एंगल के लिए हमारे पास साइन थीटा क्या होगा, जो रेशियोज हैं आपके पास साइड की रेशियो. तो सबसे पहले अपन देखें जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है आपके पास, यानी AB अपॉन AC, और एक्यूट एंगल थीटा इस एंगल के लिए जिसको आपने कहा कि सर ये है साइन थीटा. तो साइन थीटा जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है, यानी आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है आपके पास वो आपके पास साइन थीटा है. तो साइन थीटा थीटा, और थीटा क्या है, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल है. तो इसी तरीके से सिमिलरली हम सारे अगर डिस्कस करें तो कोस थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, तो कोस थीटा जो बनेगा वो आपका बेस और हाइपोटेनियस का, तो बेस और हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AC, यानी इनका जो रेशियो है उसको हम कोस थीटा कहते हैं. तो टेन थीटा क्या है मेरे पास, तो टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है. तो परपेंडिकुलर और बेस यानी AB अपॉन BC, ये हमारे पास टेन थीटा है. तो बेसिकली हम देखें तो थीटा इस थीटा एक्यूट एंगल के लिए अब सिंपली एक चीज़ और डिस्कस करते हैं. सपोज दैट ये थीटा है आपके पास, दिस थीटा इज द एक्यूट एंगल. तो इसकी जो फ्रंट साइड होगी आपके पास दिस इज परपेंडिकुलर, और द एडजेसेंट साइड इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस. और सिंपली अगर आप इसको चेंज कर दें, अगर आप ये एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला आपके पास ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, उस केस में ये परपेंडिकुलर बनेगा आपके पास, और इसकी जो एडजेसेंट साइड बनेगी वो आपके पास बेस बनेगी, और ये जो साइड है हाइपोटेनियस वो आपके पास कॉमन रहेगी. तो आप देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल के बेस पे आपके पास जो PB हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे. तो चेंज का हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, और हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एक्यूट एंगल के लिए हम फाइंड कर दें, और उनकी जो साइड की रेशियो है जैसे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा हमने डिस्कस किया. और सिंपली अगर हम देखें तो इस केस में अगर देखें तो इस साइन कोस टेन, तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा आप, तो कोट थीटा में आप रेशियो देखेंगे तो वो BC अपॉन AB है आपके पास. BC मीन्स बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो कोट थीटा है आपके पास. सेक थीटा अगर आप फाइंड करें यहाँ से तो सेक थीटा आप देखेंगे तो वो रेशियो है आपके पास AC अपॉन BC, यानी हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये इसका जो रेशियो वो सेक थीटा है आपके पास. तो कोसेक थीटा आपके पास क्या है, तो कोसेक थीटा आपने देखा वो आपके पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, यानी AC अपॉन AB. तो ये आपके पास कोसेक थीटा है. तो सिंपली ये हमने यहाँ पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. ये आपने अपने लास्ट क्लास में भी इनको आपने सबको डिस्कस कर लिया था. अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो आपके क्वाड्रेंट में किस तरीके से वेरी करते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हमने क्वाड्रेंट में हमने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमने एक फॉर्मूले से इसको डिस्कस किया था, और आज हम उसका प्रूफ देखने वाले हैं. आपने देखा कि किसी भी क्वाड्रेंट में अगर हम कंसिडर करें
तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने डिस्कस किया कि ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे हमने देखा ऑल आर पॉजिटिव और उससे ऑल से हमने ए को कंसिडर किया। यहाँ पे हमने देखा कि साइन और कोसेक थीटा, साइन और कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव, तो हमने देखा एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इसमें हमने एस लिया कि साइन और उसका रेसिप्रोकल हमने देखा यहाँ से कि साइन और कोसेक थीटा जो है तो उसका एस हमने कंसिडर किया। इस केस में अगर हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपने देखा टेन और कोट थीटा आर पॉजिटिव, टेन और कोट और उसके रिमेनिंग जितने भी वो नेगेटिव हैं, तो इसको हमने टी कंसिडर किया। और इस केस में हमारे पास कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव, तो उस केस में हमने यहाँ से सी कंसिडर किया। तो जो फॉर्मूला आपके पास बना वो बना आपका ASTC। तो ASTC देखो, STC एक कोर्स है, उसके फर्स्ट आपने ए लगाया, तो आप देख सकते हैं कि 12th के बाद जो सबसे पहला कोर्स है ASTC, ए मतलब फर्स्ट में जो आया, ऐसे याद करने की हम कोशिश करें ASTC। ASTC याद रखो या फिर आप याद कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये आप इसमें याद कर सकते हो। याद करने का तरीका है एस का मतलब एस और उसका रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। देखिए आप मेरे साथ याद करिए, बहुत ही आसान है। एस साइन और कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, कोस और सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो उस केस में हमने ये साइन लिए ASTC। कोर्स है आपके पास आफ्टर स्कूल टू सिनेमा है एड, या फिर याद कर सकते हो एड शुगर टू कॉफ़ी, ये याद रख सकते हो आप। और इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आज क्या है, कोरोना है। तो देखिए ऑल साइड टू कोरोना, कोरोना कहाँ से आ रहा है, सारी साइड से आ रहा है, तो ऑल साइड टू कोरोना, सारी साइड से किसी का अगर आज बोलबाला है तो वो कोरोना है, तो ऑल साइड टू कोरोना, तो कोरोना का बोलबाला है। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इनको प्रूफ करेंगे। तो अभी हम देखेंगे इनका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम देखिए क्या करने वाले हैं, इसी क्वाड्रेंट में हम एक सर्कल फाइंड करने वाले हैं। 1 यूनिट रेडियस का हमने सर्कल कंसीडर किया। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन में एक यूनिट सर्कल है आपके पास, ये आपके पास एक यूनिट सर्कल है, ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मीनिंग यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 यूनिट। अब इस केस में अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो पॉइंट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया, सपोज दैट वो पॉइंट जो है वो P है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट AB है। तो ये जो इसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये तो होगी आपके पास 1, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर सेट करें तो ये डिस्टेंस जो है आपके पास वो होगी आपके पास A, और ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास B है। तो इस केस में इसकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम फाइंड करते हैं, तो आपने देखा कि अगर हम साइन थीटा फाइंड करें तो साइन थीटा आपने देखा सिंपल, अगर हम देखें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी उन साइड्स का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है आपके पास, सपोज दैट ये एंगल जो है मेरे पास वो आपके पास अगर थीटा है, तो साइन थीटा मेरे पास क्या होगा, वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो B अपॉन, आप देख सकते हो B अपॉन 1, तो साइन थीटा आपके पास B है और वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसी तरीके से आप कोस थीटा फाइंड करेंगे, वो भी पॉजिटिव आएगा। देखिए इस कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, इसमें ज़्यादा आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वेरी करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा, मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, एक थोड़ा सा पार्ट बना लेता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप डिस्कस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप चलते हैं तो जो पॉइंट होगा, तो एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। एक्स नेगेटिव का मतलब -A और B, ये हमारे पास वैल्यू बनती है। और ये अगर एंगल अगर आपके पास थीटा है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास वो बन जाएगी आपकी -A, और ये जो वैल्यू है वो आपके पास B है। अगर आप साइन थीटा फाइंड करते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो यानी B अपॉन 1 यानी पॉजिटिव है वैल्यू। कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, तो आप देख सकते हो वो भी अगेन पॉजिटिव होगा। साइन के बाद अगर कोस की बात करें तो कोस थीटा इक्वल्स टू, कोस थीटा द रिलेशन बिटवीन द कोस थीटा इन द ट्राइंगल इज द बेस एंड हाइपोटेनियस। तो बेस जो है आपके पास दिस इज -A, तो -A अपॉन 1, हाइपोटेनियस 1, तो एंगल देखेंगे आपने -A, यानी कोस जो बना आपके पास वो माइनस का बनता है आपके पास। तो कोस थीटा जो है वो आपके पास है नेगेटिव, किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस आता है आपके पास वो नेगेटिव आता है। अच्छा, ये किससे कंपेयर करेंगे आप, देखिए आप किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये आप कंपेयर कर सकते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा A होता है आपके पास, इसमें अगर देखें तो कोस थीटा जो है
वो आपके पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस a अपॉन 1, ये कोस थीटा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कोस थीटा इक्वल बन गया माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या बन गया मेरे पास, वो माइनस कोस थीटा बन गया, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो गया। टेन थीटा अगर डिस्कस करेंगे तो टेन थीटा आप जानते हैं सिंपली कि वो होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन तो पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, तो माइनस आएगा आपके पास, तो माइनस टेन थीटा आपका कंसिडर हो जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि साइन और कोसेक आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव। इसी तरीके से आप थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप इसको डिस्कस करें अपन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट अगर हम कंसिडर करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट कोई भी पॉइंट कंसिडर, तो माइनस एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी आपके पास नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बनता है। तो ये पार्ट आपका इसमें बना, इस पार्ट में बनता है। तो अब देखिए ये पार्ट हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है आपके पास, ये बन गया माइनस ए, और ये पार्ट बन गया आपके पास माइनस बी। तो ये माइनस ए है और ये माइनस बी है। इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस तरीके से ले लेते हैं इसको। तो ये माइनस ए है और ये आपके पास माइनस बी है। अब इस केस में अगर हम निकालें तो हमने देखा कि टेन और कोट पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, टेन थीटा को। तो टेन थीटा जो होता है वो आपका वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस बी अपॉन माइनस ए। तो टेन थीटा इक्वल्स टू है बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है टेन थीटा था। तो आप देखेंगे टेन थीटा आपका पॉजिटिव है। तो टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा वो आपका पॉजिटिव है। इसका टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर हम साइन थीटा डिस्कस करें, आपने देखा साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है आपका, साइन थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो साइड है वो माइनस बी अपॉन एच, हाइपोटेनियस 1 है आपके पास, तो माइनस बी, और साइन थीटा इक्वल्स टू बी क्या आपके पास वो है साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हम डिस्कस करें तो साइन थीटा जो बन गया वो माइनस साइन थीटा बन गया। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि टेन और कोट के वाला जितने रिमेनिंग जितने भी एंगल्स होंगे हमारे पास वो सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। और इस तरीके से हम फोर्थ क्वाड्रेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने साइंस को देखा कि जो साइन है हमारे पास वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरीके से लाइज करते हैं, वो हमें देखना होता है। देखिए ये क्यों इफेक्टिव क्यों है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो है कि इफेक्टिव कैसे है। सपोज दैट आपको बोला जाता है कि द साइन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन्स वो नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग आर नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको बोला जाता है कोस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो आपको डायरेक्ट समझना है कि कोस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स कि जो कोस है वो नेगेटिव है क्योंकि इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आपके पास, और इसमें अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लाइज कर दे इसमें ऑल आर पॉजिटिव। सपोज दैट आपको बोला कि द टेन थीटा इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, tan theta lies in fourth quadrant, it means the tan theta is negative because in the fourth quadrant the cos theta and its reciprocal यानी sec theta are positive and the remaining are negative. It means tan theta जो होगा यहाँ पे वो हमारे पास नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव कंसिडर करनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बेसिक हमने कुछ डिस्कस किया और इन्हीं बेसिस की बेस पे हम थोड़ा सा और कुछ छोटे छोटे रूल और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी आपको देखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने अपनी 10th क्लास में भी देखा होगा, आपने 10th क्लास में भी हो सकता है कि आपको बताया हो। तो देखिए उसमें केस में आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, बट कोस माइनस थीटा होता है वो आपका कोस थीटा होता है, वो पॉजिटिव आ जाता है। इस केस को हमें यहाँ से समझना है। ये दोनों प्रूफ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। हम जनरली यहाँ पे यूज़ करते हैं कि कोस जो होता है वही वो माइनस को कंजप्ट कर लेता है, वो कोस के अंदर जो नेगेटिव हो उसको बाहर वो पॉजिटिव लेके आता है, वो सब ठीक है, वो हम याद करने का तरीका होता है। लेकिन सबसे पहले हम प्रूफ देखेंगे। अगर आप बात करें यहाँ से तो ये पॉइंट है AB, अगर ये एंगल है थीटा, तो इस केस में अगर मैं साइन थीटा पहले यहाँ से फाइंड करूँ तो साइन थीटा मेरे पास क्या होगा, साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में देखें तो ये बेस है मेरे पास और ये आपके पास है हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा जो होगा वो b अपॉन 1, तो साइन थीटा जो है आपके पास b है। एंगल लिया मैंने माइनस थीटा, एंगल मैंने माइनस थीटा कंसिडर किया, तो माइनस थीटा का मतलब है ये एंगल जो है वो मैंने यहाँ इस साइड बनाया। इस केस में अगर अपन देखें एंगल जब अपन यहाँ बनाते हैं तो ये पार्ट बना मेरे पास, अब पॉइंट हुआ मेरा यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट जो होगा मेरे पास, अब ये एंगल है माइनस थीटा, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है मेरे पास तो उसका मीनिंग क्या है आपके पास,
तो उसमें x पॉजिटिव और b नेगेटिव है। ये सिंपल मेरे पास बनता है। अब साइन अगर मैं माइनस थीटा को अगर कंजप्शन करता हूँ यहाँ से साइन माइनस थीटा, मैंने कंसिडर किया साइन माइनस थीटा इज एक्यूट एंगल, उस केस में आप देखेंगे कि ए ये आपके पास बेस है और ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है ना, रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, तो वो बना माइनस बी अपॉन 1। तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू बना माइनस बी, और इस इक्वेशन से देखिए बी क्या है मेरा साइन थीटा है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से ये हमने सिंपली एक प्रूफ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि साइन के अंदर कोई भी साइन के अंदर अगर कोई एक्यूट एंगल अगर नेगेटिव पार्ट में है तो वो अगर बाहर इस तरीके से माइनस साइन थीटा उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जब भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप एज ए नोट्स में कंसिडर करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास कोस माइनस थीटा, तो कोस माइनस थीटा को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कोस माइनस थीटा को डिस्कस करने से पहले हम कोस थीटा फाइंड करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा सर कोस थीटा, तो कोस थीटा देखिए क्या है आपके पास, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपके पास a अपॉन 1, तो कोस थीटा जो है आपका वो आपके पास a है, ये कोस थीटा है। अब सिंपली मैं अगर नेगेटिव एंगल को कंसिडर करूँ तो आपके पास जो ट्राइंगल होगा कोस माइनस थीटा, ये ट्राइंगल हमारे पास ये बनेगा, और उस केस में अगर आप देखते हैं तो देखिए आपके पास क्या बनता है, तो कोस माइनस थीटा एक बेस तो यही रहेगा आपका अपॉन 1, तो ये बन गया आपके पास a अपॉन 1। तो कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू a अपॉन 1, a जो है वो कोस थीटा है, तो वो बन गया आपके पास कोस थीटा। तो कोस माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल है। ये सिंपली हमने यहाँ पे प्रूव किया कि अगर हम यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस की कि वो उसका डिफरेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो उसको हम अगेन एक बार राइट कर लेते हैं कि कौन कौन से एंगल्स हैं जो हमारे पास जो नेगेटिव एक्यूट एंगल्स के लिए किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हाउ टू वर्क साइन कोस टेन कोसेक कोसेक माइन फॉर द नेगेटिव एंगल्स, तो हाउ टू वर्क ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द नेगेटिव एंगल्स, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपने देखा कोस माइनस थीटा जो है आपके पास, फिर टेन को बात करें तो टेन माइनस थीटा है आपके पास, फिर कोट की बात करें तो कोट माइनस थीटा है, फिर सेक माइनस थीटा है आपके पास, फिर है आपके पास कोसेक माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा लिखेंगे आप माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा आपका पॉजिटिव आया था, यहाँ से देखेंगे अपन, टेन अगेन माइनस साइन थीटा आएगा। आप सिंपली देख सकते हैं इनका रेशियो लिया आपने माइनस आ गया, कोट जो है वो भी माइनस कोट थीटा होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। सेक माइनस थीटा कोस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा सब, सेक थीटा, और ये अगेन माइनस कोसेक थीटा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हमने एक डिस्कस की, और उसके बेस पे ये जो नेगेटिव एक्यूट एंगल्स के लिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आप एक्सरसाइज 3.2 में से कुछ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और एक यूनिक कंसेप्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 3.2। तो हमने 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड द रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो आप एज ए होमवर्क आपको फिनिश करना है। तो फर्स्ट आप क्वेश्चन रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो 1 to 5 में क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड करने हैं। फर्स्ट है cos x इक्वल्स टू -1/2, और आपको बोला कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप देख सकते हैं कि x जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उस केस में द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें फाइंड करना है। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले हम हमारे इसमें जाएंगे क्वाड्रेंट में। वो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आप जानते हैं t, मतलब 10 और उसका रेसिप्रोकल cot, आर पॉजिटिव रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो देख सकते हैं cos x आपका नेगेटिव है। तो सबसे पहले अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो सिंपल अगर आप देखें तो cos x है आपके पास, sec x फाइंड करेंगे तो sec x आप जानते हैं sec x इक्वल टू होता है 1/cos x। तो यहाँ से वैल्यू अगर देखें तो 1/-1/2, तो ये बन जाता है -2। तो अगेन आप देख सकते हैं नेगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट में sec भी आपका नेगेटिव होता है। इसके बाद हम किसको डिस्कस करें, साइन फाइंड कर लेते हैं। वी हैव द प्रॉपर्टी इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है आपके पास। तो इस फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी फाइंड द sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो वैल्यू अगर आप देखते हैं यहाँ से बेटा, तो वो बन जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस द वैल्यू ऑफ cos x इज -1/2, तो -1/2 होल स्क्वायर
तो 1 माइनस 1/4, तो एलसीएम इज 4 माइनस 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बनता है आपका 3/4। साइन एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये बन जाएगा प्लस माइनस √3/2। तो साइन एक्स ने आपको दो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो बेसिकली द साइन एक्स गिव्स द टू वैल्यू, वन द प्लस √3/2 एंड द अनदर वन इज माइनस √3/2, बट द एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दैट्स वाई हम इसकी कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, हम इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे कि सर साइन एक्स जो हमें देगा वो माइनस का √3/2 देगा। तो ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू होगी आपके पास। तो इस तरीके से आपने साइन एक्स फाइंड कर लिया, आपने सेक एक्स भी फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, जो रिमेनिंग और जो पार्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए टेन एक्स फाइंड करना है अपने को। टेन एक्स हम सिंपली जानते हैं, टेन एक्स क्या होता है मेरे पास, टेन एक्स होता है आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। साइन जो हमने लिया वो लिया आपका माइनस √3/2, कॉस एक्स की वैल्यू हमने ऐसे कंसिडर की थी, वो है माइनस 1/2, 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कट, तो √3 आ गया आपके पास। तो टेन एक्स पॉजिटिव, देखिए टेन एक्स आपके पास पॉजिटिव बन गया है, और इन थर्ड क्वाड्रेंट द टेन एक्स एंड कोट एक्स आर पॉजिटिव एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो रिमेनिंग जो नेगेटिव है, टेन एक्स हमारे पास पॉजिटिव आ गया। कोट एक्स हम फाइंड करेंगे, तो कोट एक्स ने आपने फाइंड किया रेसिप्रोकल ऑफ दिस टेन एक्स, तो 1/√3 ये लो। तो ये आपके पास 1 2 3 4, अब क्या रिमेनिंग क्या बचा है मेरे पास, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स में इसका रिमेनिंग, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे अपन कोसेक एक्स, तो वो हो जाएगा माइनस का 2/√3। तो इस तरीके से सिंपली आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको, उनकी जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम फाइंड कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को वही चेक करना है। आप देखेंगे कि अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेगा तो साइन एक्स भी नेगेटिव, कॉस एक्स पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, कोट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव। बस इसी बेस पे इन सारी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। इसके जो क्वेश्चंस हैं 1 to 5 वो आपको सॉल्व करने हैं, और इसमें जो जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कल हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं।